क्लियर है सबको? इसके बाद आता है हमारा कंटेंट। हमें कंटेंट क्या शेयर करना है। कंटेंट के लिए आपको बताया गया था इंस्टाग्राम में जब आप सर्च ऑप्शन में जाते हो, आप वहां पे डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जब डालते हो तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं। बहुत सारे कंटेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉप अचीवर्स भी मिलेंगे, उनका कंटेंट अलग होता है। जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनका कंटेंट अलग होता है। आप जिस भी कंटेंट में कन्वीनियंट हो स्टार्टिंग में, आप वैसा कंटेंट बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप आज बहुत अच्छा एडिटिंग करके कंटेंट बना सकते हो तो आप वो करो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है नया कंटेंट बनाने में, तो आप थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करके उसमें थोड़ा सा मोल्डेशन करके अपना कंटेंट बना सकते हो। ठीक है। सो विदाउट एनी डिले हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि आज हमें एडिटिंग में क्या क्या सीखना है। हाँ, स्क्रीन क्लियर मेरी है। स्क्रीन एंड ऑडियो दोनों क्लियर है? ओके, थैंक यू। अचीवर्स को फॉलो करना है, जिनका कंटेंट आपको लग रहा है वैसा कंटेंट आप बना सकते हो। आप सेम कंटेंट उसमें वर्क कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे कि आज का सेशन है हमारा रील एडिटिंग। हमें रील एडिटिंग में बात करनी है। कितने लोग हैं जिनको रील एडिटिंग आती है और कितने लोग हैं जिनको रील एडिटिंग नहीं आती है? बिल्कुल भी नहीं आती, बेसिक्स भी नहीं आते। रील एडिटिंग सबको आती है, थोड़ा बहुत करना आता है, रील्स डालना आता है। अनामिका जी को नहीं आता, ओके। प्रमिला को नहीं आता, ठीक है। थोड़ी बहुत रील एडिटिंग नहीं आती है, बेसिक्स भी नहीं आते, ठीक है। चलिए मैं बेसिक से ही फिर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, दो तरह के कंटेंट बनते हैं रील एडिटिंग में। ठीक है। आपके टू वे कंटेंट होते हैं जिसमें आप, जैसे आप ये देख सकते हो, ये पर्सनल ब्रांडिंग है। जिसने भी ये वीडियो डाला है उसकी ये पर्सनल ब्रांडिंग है। ठीक है। दूसरा कंटेंट होता है जहां पे आप फेसलेस काम करते हो, इट मींस आपका फेस नहीं दिखाई देता। कुछ कंटेंट्स ऐसे भी हैं जहां पे आप फेसलेस काम करते हो। मैं दोनों कंटेंट आपको दिखा देती हूँ। राइट, ये देखो, ये रील एडिटिंग है जिसमें आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, अपना फेस दिखा करके काम कर रहे हो। ठीक है। और दूसरा कंटेंट ऐसा है जिसमें आप फेस नहीं दिखा रहे हो, लाइक आप ये देख सकते हो, इसमें आपका फेस नहीं है लेकिन आपका कंटेंट उससे रिलेटेड ही है जो वर्क आप कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों कंटेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। अभी पहले हम बात करेंगे एडिटिंग की। एडिटिंग में हम एक सिंगल क्लिप में भी काम करते हैं और हम डबल क्लिप में भी काम करते हैं। डबल क्लिप होती है जब हम दो रील्स को मर्ज करते हैं, और सिंगल क्लिप होती है जब हम अपनी ही एक रील में दो पार्टीशंस करके उसको मर्ज आउट करते हैं। ठीक है। तो जैसे मानिए ये हमारी फेसलेस कंटेंट है। मैं आपको आज फेसलेस इसलिए बता रही हूँ बिकॉज अभी तक हम जब भी कंटेंट लेते हैं तो हमने पर्सनल ब्रांडिंग में ही बात करी है। अब इसमें आप अपने आप को इमेजिन भी कर सकते हो और आप इसमें फेसलेस कंटेंट दोनों ही समझ सकते हो। ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट रील है, हम रील ऑप्शन में गए, हमने अपना एक वीडियो सेलेक्ट किया। अब इस वीडियो में हम अपना कोई भी एक सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सबसे पहले इसमें कॉन्टेस्ट आता है म्यूजिक का। आप देख रहे हो एडिटिंग में नीचे सबसे पहले आपको म्यूजिक साइन दिख रहा है। म्यूजिक साइन का मतलब है आप एक ट्रेंडिंग ऑडियो यूज कर सकते हो। ट्रेंडिंग ऑडियो मींस होता है जो वायरल, जिसमें आपकी रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एंड जो लोग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं, इसे हम ट्रेंडिंग ऑडियो बोलते हैं। अब आप देखो मेरे सामने में ट्रेंडिंग ऑप्शन में कितने सारे रील्स आ रहे हैं। ये जो एरो बने होते हैं ना, छोटे छोटे, जो आप म्यूजिक के नीचे एरो देख रहे हो, इन्हें हम ट्रेंडिंग ऑडियो बोलते हैं, जिसमें कुछ थाउजेंड्स या कुछ 100 रील्स बनी होती हैं। अब हमें इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इस ट्रेंडिंग ऑडियो को हमें उस हिसाब से सेलेक्ट करना है जहां पे 1000 से लेकर के या 500 से लेकर के 5000 तक रील बनी हो। उसमें अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करोगे तो आपके रील के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? ट्रेंडिंग ऑडियो कैसे सेलेक्ट करनी है, क्लियर है? वायरल के लिए ट्रेंडिंग ऑडियो में आपके जो ट्रेंडिंग ऑडियोज में हमें रील चेक करनी होती है कि कितनी रील्स बनी हुई हैं। जब भी आप ट्रेंडिंग ऑडियो ओपन करते हो किसी का भी, वहां पे ऊपर लिख करके आता है 500 रील्स या 2000 रील्स, 5000 रील्स। हमें हमेशा कोशिश करनी है कि 5000 से 7000 के अंदर वाली रील ट्रेंडिंग ऑडियो ही हमें यूज करनी है। इससे हमारे कंटेंट को वायरल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? ट्रेंडिंग ऑडियो के बाद आपका आता है म्यूजिक। म्यूजिक के बाद आ गया आपका टेक्स्ट। आप ये डबल ए का साइन देख रहे हो,
डबल ए साइन में जब आप टैप करते हो तो आपके सामने टेक्स्ट ऑप्शन आता है। अब टेक्स्ट ऑप्शन में भी बहुत सारे अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं। आप देखो ये मैं भी एक कैप्शन लिख देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जब आपकी लीड अब ये कंटेंट है आपके काम से रिलेटेड, ठीक है? मेरे पैसे आप लगा दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मेरे पैसे आप लगा दो। आप लोगों के पास भी आता होगा, ठीक है? ये एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया। अब आप ये देखो कि इसमें आपका जो टेक्स्ट ऑप्शन है अलग-अलग है। जब मैंने इसको क्लियर किया तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऑप्शन में मॉडर्न रखा था। जब मैंने क्लासिक किया तो ये थोड़ा चेंज हो गया। सिग्नेचर किया तो ये अलग पैटर्न में आ गया। एडिटर किया तो ये अलग हो गया। इस तरह से आप कोई भी एक बैनर यहाँ से अपनी राइटिंग का स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, लिटरेचर यूज कर सकते हो, डायरेक्शनल यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट आपको जैसा भी रखना है, ठीक है? मुझे इसमें पोस्टर अच्छा लग रहा है, मैंने पोस्टर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या है, जब मैंने लिखा जब आपकी लीड बोले मेरे पैसे आप लगा दो। अब कंटेंट जो आप लिख रहे हो उसको आप शिफ्ट भी कर सकते हो, अप डाउन। आप जब उसको टैप करके रखोगे तो वो आपका कंटेंट आपकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, जो लाइक शेयर और कमेंट का ऑप्शन है वहां पे आपका टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, आपका टेक्स्ट कटना नहीं चाहिए। अदरवाइज रील देखने में अच्छी नहीं लगती है और आपका टेक्स्ट कट जाता है। क्लियर? अब टेक्स्ट में हमें इसमें ऑप्शंस आते हैं कलर के। आप ये साइन देख रहे हो, कलर ऑप्शन। जब आप सेम टेक्स्ट में कलर चेंजेस करते हो तो आपको देखो बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। आप जो कलर्स रखना चाहो वो आप रख सकते हो। इसी के साथ आप ये लास्ट ऑप्शन यूज कर सकते हो जहां पे ए डबल प्लस लिखा हुआ है। ए डबल प्लस से क्या होता है, आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज होता है। आपको बैकग्राउंड चाहिए है, नहीं चाहिए है, कौन से कलर में चाहिए है, ये चीजें आप ए डबल प्लस से, इसे हम अलाइनमेंट बोलते हैं, कलर अलाइनमेंट, जिससे आपका बॉर्डर चेंज होता है। ठीक है? अब जैसे मानिए मैंने ये ब्लू कलर किया है लेकिन मुझे बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने ए प्लस प्लस में जब साइन वो किया, टैप किया, तो ये बैकग्राउंड व्हाइट कलर का आ गया। लेकिन मुझे इसमें लीड को ब्लैक कलर में शो करना है, तो मैंने क्या किया, लीड ऑप्शन को टैप किया और यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कलर चूज कर लिया। अब आप देखो ये कितना डिफरेंट लग रहा है। जिस भी वर्ड को आपको अलग डिफरेंट कलर देना है आप उसको सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है सबको? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? मेरे पास बहुत कम रिप्लाईज आ रहे हैं, बाद में ये डाउट ना हो रहे कि मैम मेरे को क्लियर नहीं है। नहीं क्लियर है फिर से पूछो मैम एक बार और। ओके, देखो सबसे पहले आपको टेक्स्ट लिखना है डबल ए से। नोट डाउन कर लो अगर आपके पास नोटबुक है तो। डबल ए से आप टेक्स्ट लिखते हो, इसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं एडिट कर रही हूं, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया, इसको मैं पूरा वही कर देती हूँ, ठीक है? अब इसके बाद कलर के पास आपके बाद ऑप्शन आ रहा है ए डबल लाइन। इसमें आपके पास ऑप्शंस आते हैं किस तरह से आपको टेक्स्ट को दिखाना है। टाइपराइटर है, जब मैंने टाइपराइटर पे टैप किया तो टाइप होके आ रहा है। पॉप किया तो पॉप होके आ रहा है। जंप किया तो जंप होके आ रहा है। इज इट क्लियर? अब मुझे इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, मैंने इसको कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया, डन कर दिया। इसके बाद आता है आपका लास्ट में, आप देखो लिखा हुआ है ए डबल प्लस। ए डबल प्लस में क्या होता है, आपके टेक्स्ट का बॉर्डर चेंज होता है, बैकग्राउंड बॉर्डर चेंज होता है, ठीक है? अभी मैंने ब्लू कलर चेक किया था, आप ये देखो बॉर्डर जा रहा है, बॉर्डर आ रहा है। जितनी बार आप उसको टैप करोगे वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आएगा। अब उसमें मुझे लीड वाला कलर, जैसे ये मुझे लीड लिखा है और पैसा, ये दो चीजें मुझे हाईलाइट करनी है अलग कलर से। क्या करूं, ऑप्शन में आऊंगी, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मुझे पैसे को भी थोड़ा टैप करके अलग कलर देना है तो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। आप चाहो तो रेड कलर, पिंक कलर कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, नॉट ओनली ब्लैक, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो, जो भी कलर आपको चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, दो ऑप्शंस रहते हैं, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको ए डबल लाइन दिख रहा है, जैसे मैंने आपको बताया आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो लिखने के लिए। अगर आपको नहीं करना तो आप मत टैप करिए। इसके बाद आता है आपका स्पार्कलिंग। अगर आपको टेक्स्ट में कुछ स्पार्कल करना है, आपको कुछ अलग से दिखाना है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। इससे थोड़ा सा टेक्स्ट और डिफरेंट हो जाता है, बट ये फिल्टर्स हैं, इन्हें फिल्टर्स बोलते हैं हम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको करना है या नहीं करना है। इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट्स। आपको टेक्स्ट साइड में रखना है, ये जो आप 4 लाइंस देख रहे हो ना बॉर्डर वाली,
इसका मतलब होता है बीच में रखना है या कॉर्नर में रखना है, ये सेंटर आपको दिखा रहा है। अब मुझे ये सेंटर में रखना है लेकिन अप साइड रखना है, मैंने इसको सेट कर दिया। आप देखो जब मैं इसको अप डाउन कर रही हूँ तो इंस्टाग्राम मुझे एक ब्लू लाइन दिखा रहा है कि इसके ऊपर मत जाइए, अदरवाइज आपका टेक्स्ट नहीं अच्छा लगेगा, तो आप लाइन के अंदर पे रहिए। आप साइड में लेके जा रहे हो तो भी देखो ब्लू लाइन दिखा रहा है कि आप अपने टेक्स्ट को इसके बीच में ही रखो, तो ये देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको टेक्स्ट सेट करते हो। क्लियर है? अब इसके बाद आता है टेक्स्ट के बाद स्माइली ऑप्शन। स्माइली ऑप्शन में आपको अलग अलग चॉइसेस मिलती हैं कि आपको अगर अपनी रील में कुछ ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करना है मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये स्टार का साइन अच्छा लग रहा है, मुझे ये डालना है, मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं पसंद है आप मत करिए। अगर आपको डालना है तो आप स्माइली ऑप्शन से कुछ ऑप्शंस को यूज करके डाल सकते हो। इज इट क्लियर? ये स्माइली ऑप्शन यूज करते हैं हम मोस्टली स्टेटस स्टोरी में। जैसे हम कोई न्यू रील डालते हैं तो हम जब यहाँ सर्च करते हैं ना न्यू रील, तो इस तरह से बहुत सारे कंटेंट्स आ जाते हैं। अगर आप ऐसे इमोजीज यूज करना चाहते हो तो आप अपनी रील में यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये एडिटिंग के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो यहां तक क्लियर है? टेक्स्ट, इमोजी और आपका ये इमोजीज जो आते हैं ना वो आपकी एडिटिंग में हेल्प करते हैं। जैसे मानिए हम अपनी रील में बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, और वही चीज अगर हम इमोजी में सर्च कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप वहां पे वो यूज करना चाहते हो तो आप सिंबल और वहां से बेसिकली इमोजी ऑप्शन से यूज कर सकते हो। ये एडिटिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका इमोजीज के बाद आपका आएगा ये जो माइक ऑप्शन आप देख रहे हो। माइक ऑप्शन का मतलब होता है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर मीन्स जब आप अपनी आवाज में अपना कंटेंट डालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी इनकम का स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हुआ है और आपको वही चीज रील में डालनी है और आप चाह रहे हो कि आप म्यूजिक ना लगाकर अपनी वॉइस रखो, तो आप वॉइस ओवर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, इससे आपकी वॉइस आपकी रील में रहेगी। आप बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा सकते हो। कैसे करना है मैं बताती हूँ। अब जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है जब आपकी लीड बोले मेरे पैसे आप लगा दो, मैंने क्या किया पीछे पहले एक ट्रेंडिंग ऑडियो सेट कर दिया। ठीक है, वो मैं करके दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल इनमें से देखती हूँ, या मानिए मैंने एक ट्रेंडिंग ऑडियो, चलिए अभी मैं ट्रेंडिंग ऑडियो लास्ट में लगाऊंगी वरना फिर म्यूजिक आएगा बीच में। इसमें वॉइस ओवर में क्या किया, मैंने इसको सिर्फ रिकॉर्ड कर दिया वॉइस ओवर। ठीक है, ये देखिए आपकी नंबरिंग आ रही है। जब मेरी लीड बोले मेरे पैसे आप लगा दो, तब मेरा रिएक्शन। ठीक, अब ये मैंने इतना रिकॉर्ड किया हुआ है। अब इसमें मैं लिख देती हूँ, तब जितना मैंने लिखा था बोला है उतना ही मैंने उसमें लिख दिया। ठीक है, राइट। अभी आप देख सकते हो ये मैंने जितना बोला है वही चीज मैंने टेक्स्ट में लिखी हुई है और वही सेम चीज मेरे वॉइस ओवर में भी शो कर रही है। जब मैं इसको पोस्ट करूंगी तो मेरे रील में ये मेरी वॉइस जाएगी और ट्रेंडिंग ऑडियो जो होगा उसका वॉल्यूम आप कम करके अपनी ओरिजिनल वॉल्यूम को बढ़ा सकते हो। आप ये नीचे देख सकते हो, जब आप एडिट करोगे तो नीचे एक वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। एवरीवन नोट डाउन, वॉइस ओवर के बगल में वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। इसमें दो वॉइस आ रही है, एक है ग्लोबल ऑडियो वॉइस और एक है वॉइस ओवर। अगर आप ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करोगे तो उसमें ओरिजिनल ऑडियो भी लिखा होगा। आपको क्या करना है, ग्लोबल ऑडियो जो आपकी ओरिजिनल ऑडियो हो उसको आपको ओपन रखना है। अब मैंने वॉइस ओवर किया तो मैं वॉइस ओवर को ऊपर रखूंगी और ग्लोबल को बंद कर दूंगी। अगर यहाँ पे ओरिजिनल ऑडियो लिखा होता जो ट्रेंडिंग ऑडियो है उसको भी मैं बंद कर देती ताकि मेरी वॉइस ओवर रील में क्लियरली सुनाई देगी। ठीक है, ये वॉइस ओवर में आपका आएगा जिसमें आपकी वॉइस सुनाई देगी जब आप रील प्ले करोगे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? वॉइस ओवर कैसे लगाना है, अपना अपनी वॉइस कैसे लगानी है रील में, क्लियर हुआ? क्लियर है तो चैट बॉक्स में जल्दी से क्लियर मेंशन करिए। किस टॉपिक को रिपीट करना है ये तो बताइए। म्यूजिक लगाना आ गया सबको? मैं जल्दी जल्दी पूछ रही हूँ, मेरे को बस रिएक्शन में यस या थम्स अप कर दो, वट एवर यू वांट टू। म्यूजिक, ट्रेंडिंग म्यूजिक कैसे लगाना है, क्लियर है? सेकेंड इज आपका टेक्स्ट।
आपके टेक्स्ट में बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। देखो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, उसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कोई भी एक रील बना लो और उस रील में एडिटिंग करते रहो, तब तक जब तक आप खुद सेटिस्फाई ना हो जाओ कि हाँ मुझे रील एडिटिंग आ गई है। वॉइस ओवर में नीचे माइक का एक बटन बना होता है वॉल्यूम के पास में, मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये देखो नीचे एक माइक का बटन बना है। जब आप माइक बटन में टैप करोगे तो ये इस तरह से वॉइस ओवर ओपन हो जाएगा, और जब आप इसमें टैप करोगे तो ये काउंटिंग 3 तक काउंटिंग करेगा, और उसके बाद जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करोगे, डन कर देना। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद जब आप डन करोगे तो आपकी रील में आपकी वॉइस आ जाएगी। क्लियर है? इसे हम वॉइस ओवर बोलते हैं। वॉइस ओवर मतलब अपनी आवाज लगाना, इंस्पाइट ऑफ कोई म्यूजिक लगाने के आप अपनी वॉइस लगा सकते हो। ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका वॉइस ओवर। ये सब हमने कर लिया, हमने एडिटिंग कर ली, म्यूजिक लगा दिया, रील एडिटिंग हो गई। इसके बाद आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमेशा 2 रील्स में होता है। आप या तो एक रील में काम कर रहे हो तो आप उसको पार्ट पार्ट कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो 2 पार्ट्स में, या फिर आप पहले पार्ट में कुछ और रख सकते हो और सेकंड पार्ट में कुछ और रख सकते हो। ठीक है? अभी जैसे मैंने अपने कैप्शन लिखा है कि मेरी लीड मुझसे बोलती है कि मेरे पैसे आप लगा दो, तब मेरा रिएक्शन, ये मैंने एक पहला कंटेंट रखा है। अब दूसरे कंटेंट में मैं कुछ ऐसा फनी रख रही हूँ जिससे कि 2 रील्स कंटेंट एक ही कंटेंट बना देगा और थोड़ा फनी हो जाएगा। ठीक है? तो मैं मर्ज करना सिखा रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। आप चेक करो। अब ये रील मैंने क्या है, मेरी रील ये बहुत बड़ी है 11 सेकेंड्स की। मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लूंगी। सेकेंड्स का साइन दिख रहा है। जब आप इसमें टैप करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप दूसरी रील को ऐड कर लो। ठीक है? अब मैंने कर दिया है। अब आप एडिट वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे 2 रील्स दिख रही हैं। पहली रील ये है और दूसरी रील ये है। ठीक है? अब जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, वो टेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है, और ये मेरी वॉइस ओवर है। क्लियर है? आप ये सेकंड मेरी वॉइस ओवर, आपने ये दोनों टेक्स्ट लिखे हुए हैं। ये मेरे वॉइस ओवर में सेम चीज है। अब मुझे चाहिए ये मेरा टेक्स्ट सेकंड लीड में भी आए, सेकंड रील में आए, तो मैं इसको बढ़ा लूंगी। अगर नहीं चाहिए सेकंड रील में तो इसको आप शॉर्ट करके पहली रील तक ही रखो। जब आप पहली रील को एडजस्ट करोगे तो आप ये देखो, येलो लाइन दिख रही है, इट मींस मेरी पहली रील यहीं तक है, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। सेकंड जो टॉपिक मैंने लिखा है, तब मेरा रिएक्शन, अगर मुझे ये सेकंड रील में चाहिए तो मैं इसको बढ़ा लूंगी, अगर नहीं चाहिए है तो आप फर्स्ट रील में ही इसको स्टॉप कर दोगे। ये आपको येलो लाइन में एक इंडिकेशन देगा कि यहां तक आपकी फर्स्ट रील है। ठीक है? टेक्स्ट को स्लाइड कैसे करना है, समझ में आया? टेक्स्ट को स्लाइड कैसे करना है, पहली रील से दूसरी रील तक कैसे लेके जाना है, और अगर हमें टेक्स्ट सिर्फ फर्स्ट रील में चाहिए तो उसको हम शॉर्ट करके शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? इसे स्लाइडिंग बोलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका सेकेंड रील। अब देखो, आप मेरी वीडियो पहले देख लो। ये पूरी रील इतनी है, 3 सेकेंड्स का पहला पार्ट है, फिर आगे ये पार्ट है। ये थोड़ा फनी है तो वो अभी वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन जब आप फाइनल देखोगे आज शाम को 5 बजे तो आपको दिखाई देगा उसमें एक्चुअल था क्या। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ये आप देखो, एडिट वीडियो में गए, ये 2 रील्स आपको दिख रही हैं। इसमें आपको व्हाइट लाइन दिख रही है, सबको विजिबल है। 2 रील्स के बीच में एक व्हाइट और ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है। इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मींस पहली रील से दूसरी रील में जब हम शिफ्ट होते हैं तो कैसा दिखेगा, इज दिस। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ अलग चाहिए, जस्ट अ मिनट। अब आप देखो, मुझे नेक्स्ट ट्रांजिशन दिख रहा है। यहाँ पे अलग अलग ट्रांजिशन है जिनको आप यूज कर सकते हो, जिससे आपकी रील में एक अलग ही इफेक्ट आता है। ठीक है? इस तरह से आप कोई भी ट्रांजिशन को यूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये यूज कर देती हूँ, बाद में मैं चेंज कर लूंगी। अब ये मैंने चेंज करके ट्रांजिशन लगा दिया। अब आप रील का इफेक्ट देखो कि कितना अलग आ गया। ठीक है? इस तरह से आपकी रील कंप्लीट हो गई। आपने अपनी रील कंप्लीट करने के बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में आप चले गए। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको क्लियर है? आपकी रील प्रिपेयर हो जाती है, आप उसको नेक्स्ट करते हो शेयर करने के लिए, वहां पे एक ऑप्शन आता है एडिट कवर। एडिट कवर का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन, टाइम सेट कर सकते हैं, शेड्यूलिंग अभी मैं बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं सारे पॉइंट्स कवर करूंगी आज इंस्टाग्राम के, डोंट वरी अबाउट दैट।
ठीक है। सो इसके बाद आपका आएगा एडिट कवर। एडिट कवर का मतलब है हम किस तरह की रील का कवर अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी रील में अभी ये कवर दिख रहा है, लेकिन मुझे ये सेट करना है, मैंने इसको सेट कर दिया और डन कर दिया। इससे क्या होगा, आपकी रील में इंगेजमेंट अच्छी आ रही है। क्यों? अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक एक्टर है ऑब्वियसली वर्किंग दिख रहा है, कोई फनी भी दिख रहा है, तो लोग इसको खोलने की कोशिश जरूर करेंगे कि इस कंटेंट में है क्या, है ना। तो एडिट कवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी रील के अकॉर्डिंग अपने कवर को सेट कर सकते हो जो आपको मन है। अगर आप ये रखना चाहते हो, ये रखना चाहते हो, ये रखना चाहते हो, दैट्स ऑल अप टू यू। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको रख दिया एंड इसको मैंने डन कर दिया। अगर आपको अपनी रील की जगह कैमरा से कोई कवर लेना है तो आप अपने कैमरा कवर से भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक देती हूँ एग्जाम्पल। अब यहाँ पे फनी है तो मैं अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं अपनी एक इंस्टा की स्लाइड ही ले लेती हूँ। ठीक है। अब ये मैंने अपना इंस्टा का कवर ले लिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे को यही सफिशियंट था, तो मैंने इसको डन कर दिया। यहाँ पे आप इसको डन कर दोगे। एडिट कवर आप देख रहे हो, अब कोई भी मेरी ओपन करेगा प्रोफाइल तो उसको यही रील में कवर दिखाई देगा। इसके बाद आता है कैप्शंस। गाइस देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको मैं अब सेव ड्राफ्ट कर रही हूँ। उसका रीजन है कि मुझे आपको कैप्शन बताना है। कैप्शन बहुत सारे लोगों को लिखना नहीं आता है, तो मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि कैप्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग टाइप करते हैं, मैंने जितना देखा है बहुत सारे लोग टाइप करते रहते हैं, बहुत टाइम तक टाइप करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कैप्शन ठीक लग रहा है, मैंने इसको स्क्रीनशॉट किया। स्क्रीनशॉट करने के बाद बहुत ध्यान से देखिएगा एवरीवन, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है लेंस ऐप। ठीक है। इस लेंस ऐप से आप किसी का भी कैप्शन अपनी रील में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं दिखा देती हूँ आपको, ये तो हो गया कैप्शंस। अभी मैंने रिसेंटली ये कैप्शन लिया था तो मैं आपको इसी में ही दिखा देती हूँ। अब आप देखो, जब आप ये लेंस ऐप ओपन कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है कैप्शन में कि आप इसको यूज कर सको, राइट। अब इसमें देखो सेलेक्ट टेक्स्ट लिख करके आया, मुझे सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का आपको कैप्शन चाहिए था। मैंने इसको सेलेक्ट टेक्स्ट किया, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद जो रील मैंने बनाई थी उस रील में मुझे वही सेम टेक्स्ट चाहिए। दो आई डोंट वांट दैट, लेकिन अभी सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं बता रही हूँ। आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, आप ये देख लो सेम टेक्स्ट आपका कॉपी पेस्ट हो गया। अब आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, लाइक अपनी आईडी दे सकते हो। यहाँ पे कुछ चेंजेस जरूर करना अपनी आईडी के बारे में, ताकि सेम कॉन्टेस्ट कॉपी पेस्ट ना हो। ठीक है। डिजिटल आंचल डाल दिया, जो भी मेरी प्रोफाइल आईडी है आप अपनी डाल सकते हो, या शेयर दिस रील ऑन माई डीएम। इसके बाद आपके आते हैं, ये कैप्शंस कंप्लीट होने के बाद आपका आता है हैशटैग्स। हैशटैग्स आप अपने गूगल से भी सर्च कर सकते हो और आप अपने मन से भी लगा सकते हो। पहले मुझे कैप्शंस बताओ, कैप्शन समझ में आया, फिर मैं हैशटैग्स में जाऊँ। रिकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर से रिप्लाई दीजिए मैम, किस चीज का रिप्लाई दूं? कैप्शन देखो गाइस, कैप्शन होते हैं आपके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग मीन्स जो कंटेंट आप बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके कैप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने कंटेंट में लिख रही हूं कि जब मेरी लीड मुझसे पैसे मांगे, तो ये थोड़ा सा हर किसी के साथ होता है ना। तो मैं इसमें एक सिंपल सा कैप्शन लिखूंगी रिलेटेबल, और उसमें थोड़ा सा फनी इमोजी बना दूंगी। क्यों? क्योंकि ये सबके साथ होता है ना। तो कैप्शंस हमेशा, रील्स डालने से आपका बेनिफिट ये होगा कि आपके कंटेंट से फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपका अकाउंट रीच बढ़ेगा। रील्स डालने का, रेगुलर बेसिस पे पोस्ट और रील डालने का फायदा यही होता है, आपके कंटेंट्स में फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी रील्स की रीच बढ़ेगी। आप जितना ज्यादा इंस्टाग्राम में एक्टिव रहोगे, इंस्टाग्राम आपकी रील को एल्गोरिथम बेसिस पे आगे लेके जाएगा। ये बेनिफिट होता है इंस्टाग्राम में रील डालने का। ठीक है। और वायरल हो जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो लीड्स ही लीड्स होती हैं। अगर वायरल हो जाए तो अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, फिर तो लीड की कभी कमी ही नहीं होती है। आप देख सकते हैं समर सर की एक रील अभी रिसेंटली वायरल हुई है, जिसमें 12 मिलियन व्यूज गए हैं। वो उनका थोड़ा डिवोटी चैनल था उसका गया है, लेकिन इट वाज वेरी ऑसम। मैंने खुद उसको विजिट किया है एंड वो रील बहुत अच्छे से वायरल हुई है 3 दिन के अंदर। तो ये कंटेंट का दम होता है आपकी रील के थ्रू। ठीक है। सो यहां तक समझ में आया सबको, कैप्शन कैसे कॉपी पेस्ट करके आप लिख सकते हो। आप अपना लिखना चाहते हो बेशक लिखो, लेकिन अगर न्यू बिगिनर्स को प्रॉब्लम है,
अगर आपको लग रहा है कि इसका कैप्शन बहुत अच्छा है, मैं यूज कर सकती हूँ, तो आप कॉपी पेस्ट लेंस ऐप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ लेंस ऐप, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लेंस आपको आप यूज कर सकते हैं कैप्शन को कॉपी पेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद आता है हैशटैग। हैशटैग्स देखो गाइस बहुत सारे होते हैं, कंटेंट रिलेटेड भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि हैशटैग स्किल्स आरती, हैशटैग स्किल्स आरती ऑफिशियल। आप, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, दैट वुड बी गुड, जस्ट अ मिनट। या आप ये देखो हैशटैग लिख करके आ रहा है। जब आप हैशटैग कर रहे हो तो जो मैं यूजुअली यूज करती हूँ वो मेरे सामने सामने आ रहे हैं, तो मैं इन्हीं को यूज कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। आप लोग इसी तरह से हैशटैग यूज कर सकते हो। या वायरल, हैशटैग एक्सप्लोर पेज, ठीक है, या फिर हैशटैग ट्रेंडिंग। अभी इस समय बहुत ट्रेंडिंग है ये वाला फनी वीडियो, तो मैंने इसको ट्रेंडिंग में डाल दिया। आप जो भी चीजें डालोगे ना हैशटैग में, उसके रिलेटेड कैप्शंस आपके पास आ जाएंगे हैशटैग में यूज करने के लिए। ठीक है, म्यूजिक, अब ये थोड़ा फनी है तो मैं इसमें हैशटैग फनी भी डाल सकती हूँ, हैशटैग फनी। अब आप देखो कितने सारे हैशटैग आ रहे हैं यहाँ पे। एंटरटेनमेंट डाल दिया बिकॉज थोड़ा एंटरटेनिंग है। तो कैप्शन हमेशा, हैशटैग और कैप्शन आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एंड एक रील में हमें कम से कम 5 to 7 हैशटैग यूज करने हैं, इससे ज्यादा नहीं यूज करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 10 हैशटैग यूज कर सकते हो रील में, और अगर आप पोस्ट डाल रहे हो तो आप मैक्सिमम 3 to 5 हैशटैग यूज कर सकते हो पोस्ट में। ठीक है, कराउजल डाल रहे हो, कराउजल मतलब होता है जब आप 2-3 फोटोज एक साथ एक ही पोस्ट में डालते हो, उसे हम कराउजल बोलते हैं। कराउजल में भी आप 3 से लेकर के 7 हैशटैग तक डाल सकते हो। रील में आप मैक्सिमम 5 से लेकर के 15 हैशटैग तक यूज कर सकते हो रील में, और वो भी कंटेंट बेस्ड होना चाहिए, ये नहीं कुछ भी। अगर आप फनी एंटरटेनमेंट डाल रहे हो, अब उसको आप रिलीजियस में डाल दोगे तो कंटेंट वायरल होने के चांसेस तो भूल जाओ। कंटेंट से रिलेटेड हैशटैग आपको यूज करने हैं। क्लियर है यहां तक? आया था, ठीक है। इसके बाद अभी मुझसे किसी ने पूछा था मैम टाइम कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बिजी हूं, आज मैं वर्किंग में हूं, मेरे पास आज टाइम है, तो मैंने क्या किया, 2-3 कंटेंट एक साथ बना करके सेव ड्राफ्ट कर दिया पहले, जब मुझे इसको पोस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये जो रील है, आज मैंने अपना कंटेंट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, अब मुझे ये कंटेंट कल पोस्ट करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोर ऑप्शन में जा सकते हो। मोर ऑप्शन में जब आप जाओगे तो मोर ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास, शेड्यूल दिस रील। नोट डाउन कर लीजिए, मोर ऑप्शन में आपको जाना है एंड उसके बाद आपको जाना है शेड्यूल दिस रील में। इससे क्या होगा, आप अपनी रील को एक टाइम शेड्यूल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज 11 जनवरी है, मुझे इसको 12 जनवरी को पोस्ट करना है। अब मुझे इसको सुबह 8 बजे पोस्ट करना है या शाम को 5 बजे, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे शाम को 5 बजे पोस्ट करना है, मैंने क्या किया, इसको डन कर दिया, ये शेड्यूलिंग हो गई। ठीक है, अब आप जब पीछे आ रहे हो तो आप ये देखो नीचे शेड्यूल लिख करके आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ शेयर। जब भी आप कोई रील बनाते हो और मोर ऑप्शंस में शेड्यूल नहीं करते हो, तो आपके पास नीचे शेयर लिख करके आ रहा होता है। लेकिन जब आप टाइम सेट कर देते हो, शेड्यूल कर देते हो, तो आपके पास शेड्यूल लिख करके आ रहा होता है। क्लियर है? तो जब आप शेड्यूल ऑप्शन में टैप कर दोगे, तो अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं करना है। अगर आप करना चाह रहे हो, अब आप देखो यहाँ शेयर लिख करके आ रहा है। ये विजय जब मैम आप शेड्यूल ऑप्शन डेट और टाइम सेट कर देते हो तो यहाँ शेड्यूल लिख के आता है, और आप इसको शेड्यूल को जब टैप कर दोगे तो इंस्टाग्राम आपकी रील को ऑटोमेटिकली उस टाइम पे शेड्यूल कर देगा जो टाइम आपने सेट किया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने शाम को 5 बजे का टाइम सेट किया है नेक्स्ट डे का। अब मान लीजिए कल आप कहीं बिजी हो गए, अब आप 5 o'clock अवेलेबल नहीं हो, इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली 5 o'clock पे आपकी रील को पोस्ट कर देगा। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन ऑफ शेड्यूल। क्लियर हुआ? शेड्यूलिंग कैसे करनी है, इज इट क्लियर? इसको हम कहते हैं अपना रील का टाइम सेट करना। अब बहुत सारे लोग हैं ये बोलते हैं कि मैम मेरे को टाइम नहीं मिलता कंटेंट को पोस्ट करने का या शेड्यूल करने का।
तो आप क्या कर सकते हो, इसका बेस्ट ऑप्शन है, रात में जब भी आप सोने जा रहे होते हो, मैक्सिमम जो हाउसवाइफ होती हैं वो रात में ही फ्री होती हैं अपने घर के कामों से, एवरीथिंग राइट। सोने से पहले आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कर लो और उसको शेड्यूल कर दो नेक्स्ट डे के लिए, जो भी टाइम आपको रखना है अपनी इंस्टाग्राम रीच के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम शेड्यूल कर लो। और वो ऑटोमेटिकली, अगर मानो आप नेक्स्ट डे बिजी हो, कहीं पे भी आप हो और आपका कंटेंट नहीं आपको टाइम मिल रहा बनाने का या डालने का, तो वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपका पोस्ट हो जाएगा। ये इंस्टाग्राम आपको बेनिफिट देता है कि आप अपने कंटेंट में रेगुलर रहो। आप रेगुलर एक रील को पोस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम। ठीक है, क्लियर हुआ सबको शेड्यूलिंग क्या होती है? एनीवन जिसको डाउट, तो सिल्वर पैकेज के अंदर आपको वीडियो एडिटिंग का कोर्स दिया हुआ है। आप वीडियो एडिटिंग कोर्स को गो थ्रू कर रख सकते हो। आप वीएन ऐप यूज कर सकते हो, आप कैपकट ऐप यूज कर सकते हो। एंड आज के टाइम पे तो मार्केट में बहुत सारी एप्स आ गई हैं। लोग इन किन स्टार भी यूज करते हैं, बहुत अलग अलग यूज करते हैं, काइंड मास्टर भी यूज करते हैं। अलग अलग एप्स को यूज करके एडिटिंग करते हैं। तो अगर आपको प्रो लेवल एडिटिंग सीखनी है तो आप सिल्वर पैकेज में वीडियो एडिटिंग कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अपना। ठीक है, कोर्सेज इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सको। जी, मोबाइल में कैपकट ऐप डाउनलोड होता है, उसका अलग से एंड्रॉइड वर्जन होता है एंड जो लैपटॉप का है वो अलग एंड्रॉइड वर्जन है। आप वीएन ऐप और कैपकट ऐप दोनों ही मोबाइल में यूज कर सकते हो, बट उसके वर्जन अलग अलग होते हैं। ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। ओके, आप यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली भी कई बार यूज करती हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है लॉ फर्म के लिए, उसके लिए मैं कैपकट ऐप ही यूज कर रही हूँ। तो आप कर सकते हो। एनी मोर डाउट्स? किसी का कोई डाउट है? होता है यहाँ से, ये नीचे आप देख रहे हो स्लाइड हो रही है। आपको कौन सा हिस्सा अपने कवर में रखना है जिससे कि लोग आपकी जब प्रोफाइल ओपन करें तो पहले वही चीज उनको दिखाई दे, बाद में उनको वीडियो ओपन जो भी अंदर है कंटेंट वो बाद में दिखाई दे। इसे कवर बोलते हैं। अब ये मैंने सेट किया हुआ है, अब मुझे मानो ये सेट करना है तो मैं ये सेट कर दूंगी, डन हो गया। इट्स सिंपल, आपने एडिट कवर कर दिया, इससे सामने वाले को क्या पता चल रहा है कि कंटेंट के अंदर क्या है, ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा कंटेंट एक देख सकते हो, अभी मैंने रिसेंट बना के उसमें कवर चेंज कर दिया था। मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। देख सकते हो टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। अभी एक कवर मैंने खुद बनाया था कैनवा से। ठीक है, आप लोग भी बना सकते हो। कैनवा ऐप इसीलिए दी जाती है ताकि आप लोग कवर्स चेंज कर सको, कुछ अट्रैक्ट, कुछ ट्राई तो करो। ये मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए बनाया था, मुझे अच्छा लगा। अब मोस्टली मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कैनवा ऐप से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने अब ये मानी टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, अंदर कुछ और है, राइट। तो लेकिन जब लोग मेरी प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं तो उनको तो यही दिख रहा है ना। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड फेक। अब जब वीडियो ऑन कर रहे हैं तो अंदर कुछ और है। दिस इज द थिंग। अब ये 2005 इसको 25 इज कॉलिंग, अंदर कुछ और है। ठीक है, तो इसे हम कवर बोलते हैं। क्लियर? कवर का मतलब है आप अपनी प्रोफाइल में आपका कंटेंट हाइड कर रहे हो और आप कुछ और विजिबल करा रहे हो सामने वाले को, ताकि वो रील को ओपन करके प्ले तो करे, 2 सेकंड पॉज तो करे आपकी रील को। 3 सेकंड का एंगेजमेंट भी रील में बहुत होता है। अगर आपकी एक ऑडियंस 3 सेकंड के लिए आपकी रील को स्टे करती है तो आपकी रील में व्यूज आते हैं। अगर मानो जैसे आप बहुत सारे कंटेंट देखते हो, आप स्क्रॉलिंग करते हो, नहीं अच्छा लगता, देखते जाते हो देखते जाते हो। क्यों स्क्रॉल करते हो? क्योंकि आपको उसके कंटेंट में दम नहीं दिख रहा तो आप स्क्रॉल कर रहे हो। लेकिन अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप एक बार पॉज तो करोगे ना, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए पॉज करोगे। उतनी ही रीच उसकी रील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो किसी और की हो। 3 सेकेंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रील। अब वो हुक हो सकता है, आपकी इंस्टाग्राम रील के लिए हुक हो सकता है कि आप पहला कंटेंट क्या डाल रहे हो, उसे हुक पॉइंट कहते हैं। कि आपकी रील लोग देखे क्यों? सामने कुछ लिखा हुआ है, उसको देखकर ही लोग रील में रुकते हैं। अगर उसके मतलब का नहीं है वो स्क्रॉल कर देगा, जैसे आप करते हो, सिंपल एज। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट रह गया हो किसी भी न्यू मेंबर का तो वो प्लीज बता सकता है। एनी डाउट? मैं 2 सेकंड प्रीति मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। प्रीति जी अनम्यूट कर लीजिए 2 मिनट। हाँ जी, नहीं हुआ।
हाँ जी। कोई टॉपिक रह गया या कोई टॉपिक रह गया कवर करने के लिए? नहीं, आपने आज सेशन बहुत अच्छा लिया है, बहुत अच्छे से समझाया है और क्लियर है जहाँ इसलिए तक मेरा है। आपने एडिट कवर भी बता दिया, देखो, हैशटैग भी, कॉपी भी बता दिया है। ये आता है जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो तो आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग हैशटैग निकाल सकते हो। ठीक है, हैशटैग मतलब कैसे, ये थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस ऐप बता दूं, लेंस ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप जो भी कैप्शन को यूज करना चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड लेंस ऐप जैसे ही ओपन करोगे आप उस स्क्रीनशॉट को वहां पे सेलेक्ट टेक्स्ट करके कॉपी कर सकते हो, वहां से आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या आ रहा है किसी का? मैम कवर एक बार फिर बताओगे प्लीज? एडिट कवर इज जस्ट इजी, अभी आपको बताया ना, आप जब रील को पोस्ट करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हो, आप कैमरा ऑप्शन में जाते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कैमरा नहीं लेना है तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, क्रिएट ऑप्शन में जा सकते हो। अवतार रील में पहले कुछ ऐसे बनाती थी, बैकग्राउंड थोड़ा कर देती थी। आप ये कैमरा देखो मैंने ढक दिया, अब ये देखो ब्लैक पॉइंट में आ गया, आ गया। अब आप इसमें अपना कैप्शन यूज कर सकते हो। ये मैंने टैप किया, ये पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ये वीडियो बन रही है प्रॉपरली, जिसमें मेरा फेस नहीं है लेकिन आपका बैकग्राउंड सेट हो रहा है। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड सेट में मैंने सिर्फ यहीं तक रखना है, हो गया। अभी आप देखो ये रील पीछे चल रही है। ठीक है, कोई फेस नहीं है, नथिंग इज देयर। इसके लिए आपको फिल्टर्स यूज करने होते हैं, जो आपको फिल्टर्स दिए जाते हैं, ये भी मैं दोबारा बताऊंगी। ये ऊपर स्माइली ऑप्शन आप देख रहे हो, मैंने अभी आपको क्या बताया था, इमोजी ऑप्शन बहुत हेल्पफुल है। आप यहाँ पे स्माइली ऑप्शन में जा सकते हो। इसमें आप देखो ऑप्शन आ रहा है अवतार, क्लियर विजिट है, सबको सबको विजिबल हो रहा है। अवतार ऑप्शन में आप जाओगे, अवतार ऑप्शन में आप इसको यूज कर सकते हो किसी भी अवतार को। फॉर एग्जाम्पल मैं ये यूज कर देती हूँ, दिस वन। ठीक है, अब मैंने पीछे कंटेंट आपको रील में क्या बताया था, जब मेरी लीड बोले मेरे पैसे आप लगा दो। ठीक है, दैट्स इट। अब ये मैंने कंटेंट बना दिया और यहाँ पे मैंने अपनी ये अवतार डाल दिया, अवतार इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे आप अपना वही सेम चीज लिख सकते हो, तब मेरा रिएक्शन। इट्स समथिंग कि आप यहाँ पे सिर्फ बिना फेस के काम कर रहे हो तो आप अपना अवतार यूज कर सकते हो। कलर चेंज करना मैंने आपको बता दिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट ओवर हियर। लेकिन इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, जब आप कोई भी इंस्टाग्राम ओपन करते हो आप कैमरा में जाओगे, कैमरा में आप क्रिएट ऑप्शन में जाओगे, क्रिएट ऑप्शन में आपको फिल्टर्स मिलते हैं, अवतार के पिक नहीं आ रहे हैं। ये आप अपना इंस्टाग्राम अपडेट करो, बिकॉज आप देख सकते हो मेरे में ऑप्शंस आ रहे हैं। स्माइली ऑप्शन में गए, नीचे देखिए नोटिफाई के बगल में अवतार लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी अवतार यूज कर सकते हो, वॉट एवर अवतार यू वॉन्ट टू। छोटा बड़ा आप उसको कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज। आपको उसको सिर्फ स्लाइड ऑफ करना है दो फिंगर्स के बीच में, वो स्मॉल बिग सब कुछ हो जाता है। आप कोई भी अवतार यूज कर सकते हैं यहाँ से। देखो जैसे आपको अभी अवतार का पता चल गया कि किस तरह से आप अवतार लगा सकते हो, ये हो गया। अब इसमें जैसे मानिए मुझे पोल लगाना है, तो आप क्या करोगे, सेम इमोजी ऑप्शन में जाओगे एंड यहाँ पे आप पोल ऑप्शन में जाओगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू दिस। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, डू दिस हैपन विद यू टू, हैपन विद यू टू। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यस या नो। ये आप पोल रील में भी यूज कर सकते हो और ये पोल आप स्टोरी में भी यूज कर सकते हो। इसको यूज करना मैं आपको बताती हूँ भी। इसको आपने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, ये मैं भी सामने वाली ऑडियंस से एक सवाल पूछ रही हूँ, ये तो भी मैं रील में बता रही हूँ। लेकिन अगर मुझे स्टोरी में बताना है, इसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी में क्या किया, जब मैंने कोई रील बनाई या अपना डैशबोर्ड शेयर किया, वट एवर आई वॉन्ट टू। फॉर एग्जाम्पल मैं दीप्ति जी का डैशबोर्ड ले लेती हूँ या कोई देती हूँ, एट प्रेजेंट यहाँ पे बहुत सारे होंगे, चाहिए यूज करी हुई है फॉर द स्टोरी पर्पस। ठीक है, ये एक पिक लग गई, आपने क्या किया, स्टोरी में जाकर के अपनी एक पिक सेलेक्ट करी। अब इसमें मुझे एक पोल पूछना है। अब ये मानिए मैं एक यहाँ पे पोल डाल रही हूँ, मैं सामने वाले से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोग अपनी पिक यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
आप पोल में डाल रहे हो डू यू वांट टू अर्न इनकम। अब यहाँ पे आप चाहे ऐसे लिख लो, डू यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ गए, यस या नो। इसको आप अपनी स्टोरी में यूज कर सकते हो। अब मैं फेस हाइड कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको अप या डाउन सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। इसे हम बोलते हैं पोलिंग। पोलिंग में क्या होता है, जब स्टोरी में लोग आपकी स्टोरी देखते हैं तो इसमें आपके लोग आपके पोलिंग के अकॉर्डिंग आपकी स्टोरी में रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, आपको जवाब देते हैं कि आपको उसमें रिएक्शन मिलता है लोगों का। ज्यादातर लोगों का रिएक्शन ही मिलता है कि आप उसमें कर कैसे सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोरी में पोलिंग करना। अब सेकेंड थिंग आती है आपकी इसमें कि हम वर्क कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली ले लेती हूँ, ये देखो ये मेरी पिक है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन हम गए स्माइली ऑप्शन में। अब इसमें एक आ रहा है GIF। GIF में एक ऑप्शन आते हैं इस तरह के, आप इमोजीज यूज कर सकते हो। ठीक है, GIF यूज कर सकते हैं इमोजीज के लिए, बहुत सारे GIF आते हैं। अब मानिए मुझे अपनी पूरी इंस्टा फैमिली को गुड नाइट बोलना है, मैंने उनको गुड नाइट एक मैसेज लिख दिया, दैट्स इट। आप इस तरह से अपनी इन चीजों को यूज कर सकते हैं। जब तक देखो गाइज आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करोगे, एक्सप्लोर नहीं करोगे ना इंस्टाग्राम को, आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। अब जैसे फ्रेम्स ऑप्शन है, फ्रेम्स ऑप्शन में मैंने मानिए ये वर्क प्रोसेस वाला ले लिया। अब इसमें कोई भी आप फ्रेम ऑप्शन ले सकते हो, आप कोई भी फोटो यूज कर सकते हो फ्रेम में। अब इसमें आप एक एड कैप्शन डाल सकते हो, चेक माई हाईलाइट। अब वर्क प्रोसेस देखना है तो आप क्या करोगे, मेरी हाईलाइट चेक करो, दैट्स इट। अब इसमें क्या लिखा है, पीपल कैन शेक दिस फोटो टू रिवील इट। जब वो इसको शेक करेंगे ना, टैप करेंगे, शेक करेंगे, तो इसके पीछे जो मेरी स्टोरी है वो उनको पता चल जाएगी। इसे हम फ्रेम ऑप्शंस में यूज करते हैं। देन इसके बाद आता है आपका क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, आप अपने सामने वाले को एक ऑप्शन दे रहे हो कि आज मैं फ्री हूं, आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। तो मैंने क्या लिखा, आस्क मी अ क्वेश्चन, ये हो गया। और मैंने इसको टैप करके चाहे अप साइड रख लो, चाहे आप डाउन साइड रख लो, इट्स अप टू यू। सामने वाला जब ये स्टोरी देखेगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, जिसका आंसर आप अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हो इफ यू वांट टू। साथ में आप यहाँ पे म्यूजिक लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी एंड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, अब इसी में एक फिल्टर ऑप्शन आता है, आप देख रहे हो 3 स्टार्स बने हुए ऊपर। जब आप 3 स्टार्स पे टैप करोगे तो आपको नीचे कुछ फिल्टर्स मिल रहे हैं, आप इन फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? 3 स्टार्स जो बने हैं उसमें आपको अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं। इन फिल्टर्स को आप यूज कर सकते हो अपनी स्टोरी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप देखो कितना बेटर लग रहा है, जितनी जितनी आप चेंजेस कर रहे हो कितने बेटर आ रहे हैं। ऐसे ही आप लोग भी यूज कर सकते हो। एंड अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप ये ट्राई नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ दिस इज बेटर, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया? सो दीज आर द थिंग्स जो आप जब अपनी स्टोरी स्टेटस को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑप्शंस को यूज करोगे, जितना ज्यादा आप ऑप्शंस को यूज करोगे आपको अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे। क्लियर है? अब ये जैसे मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई थी सिर्फ स्टोरी के लिए, मैं इसको ट्रेनिंग्स में भी यूज करती हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ट्रेनिंग की स्टोरी लगानी है, मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ एंड मैं ट्रेनिंग स्टोरी लगा देती हूँ। ये तो स्वाति मैम वाली है, रीसेंट लगाते हैं, जस्ट वेट। मैंने इसको थोड़ा सा इफेक्टिव लुक दे दिया ट्रेनिंग वीडियो को। आप देख सकते हो कितना विजिबल चेंजेस हो जाता है ट्रेनिंग वीडियो में। अब मानिए ये मैंने कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया मीटिंग टाइम। मीटिंग टाइम, बस थोड़ा सा कैप्शन ही लिखना होता है जिसमें आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने होते हैं, अदरवाइज आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम इसमें नहीं देना पड़ता। ये बहुत ईजी होता है ये सब करना। बन गया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कंपनी या आवर कम्युनिटी। To become a part of our community, DM yes to get started. That's it. या आप देख लो, इट गिव्स यू द एक अलग इफेक्ट देता है जब आप इसमें कुछ चेंजेस करते हो। तो इस तरह से आप लोग भी अपने स्टोरी कंटेंट बनाने में फोकस करो। जरूरी नहीं है जो कि इस टेलीग्राम में बनी बनाई पड़ी है हम उसी को बार बार यूज कर रहे हैं। आप कुछ अपना यूनिक करने का भी तो कोशिश करो ना। थोड़ा सा नया कंटेंट बनाओ और कंटेंट बनाने के बाद उसको शेयर भी करो ताकि और लोगों को आइडिया मिले उस चीज का कि स्टोरी कंटेंट कैसे बनाने हैं। ठीक है,
सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आज की मीटिंग में 1 2 3 4 5 के नाम से कौन 1 2 3 4 5 के नाम से किसी की एंट्री है मीटिंग में? इट्स अ ब्लू जैकेट। अब मुझे नाम नहीं पता एक्चुअली, उनका सिर्फ नंबर लिख करके आ रहा है। अब आप किसकी टीम से हो आई डोंट नो। चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया? आई होप दिस इंस्टाग्राम से कुछ न्यू यूनिक चीजें पता चली हैं, जैसे कि लेंस ऐप यूज कैसे करनी है, आपको हैशटैग यूज करने के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, जो भी है जिसको मुझसे बात करनी है। एनीवन कैन मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग वर्क, ठीक है। सो आपका इंस्टाग्राम में प्रॉपरली टेक्स्ट, रील एडिटिंग, लेंस ऐप कैसे यूज करना है, कैप्शन, हाइलाइट्स के बाद आपका एडिट कवर, शेड्यूलिंग ऑफ द रील और आपकी स्टेटस स्टोरी कंटेंट के लिए आप इमोजीज और ऑप्शंस को कैसे यूज कर सकते हो, वो आपको सब ट्राई करना है। जो चीजें आज सिखाई गई हैं उसको एक बार रिवाइज करने के लिए नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको रिवाइज जरूर करिएगा। ट्राई जब तक नहीं करोगे, जब तक अपनी रील्स में एडिटिंग नहीं करना सीखोगे, तब तक नहीं होगा। सो ट्राई जरूर करना सभी लोग, ठीक है। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल एंड अब किसी के कोई डाउट्स भी नहीं है तो लेट्स एंड दिस मीटिंग। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट मीटिंग, जहां पे हम लीड जनरेशन या फिर हाउ टू टॉक टू लीड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।